look inside your memories, your dreams, your nightmares. You have to fight. No, you have to resist. Nothing will change the future. Iran, I will change it. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हंटर और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं 2002 में आई मूवी द टाइम मशीन को। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 1899 में होती है, जहां न्यूयॉर्क में डॉक्टर अलेक्जेंडर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्वेंशन के प्रोफेसर थे। उसके दोस्त का नाम डेविड था। अलेक्जेंडर भी अपने दोस्त की तरह अच्छी नौकरी कर सकते थे, पर वे नौकरी ठुकराकर अपनी पूरी लाइफ रिसर्च और इन्वेंशन में लगा दिए। उनकी मंगेतर एमा नाम की लड़की होती है। एक शाम दोनों पार्क में मिलते हैं, पर तभी एक चोर आकर एमा को मार डालता है। एमा के मरने का दुख अलेक्जेंडर सह नहीं पाता, इसीलिए वह अपनी सारी कमाई अब टाइम मशीन बनाने में लगा देता है, ताकि वह टाइम में पीछे जाकर एमा को मरने से बचा सके। उसकी ये हालत देखकर डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है कि एमा चली गई है और वो अपनी लाइफ को ऐसे बर्बाद मत करे, एक नई शुरुआत करे। पर अलेक्जेंडर कुछ नहीं सुनता है और वो टाइम मशीन पर काम चालू रखता है। इसी के साथ 4 साल बीत जाते हैं और 4 साल बाद 1903 में वो फाइनली टाइम मशीन बनाने में कामयाब हो जाता है। और एक दिन डेविड आकर उससे पूछता है कि वो आखिर 4 साल से अपनी लैब में बंद होकर कर क्या रहा है। पर अलेक्जेंडर उसे टाइम मशीन के बारे में कुछ नहीं बताता है और डेविड को 1 हफ्ते बाद बात करूंगा बोलता है। डेविड के जाने के बाद अलेक्जेंडर तैयार होकर टाइम मशीन में बैठकर पास्ट में उसी दिन चला जाता है जिस दिन शाम को एमा का कत्ल होना था, और वो एमा से मिलता है और वो एमा को पार्क ना ले जाकर कहीं और घुमाने ले जाता है। और जब अलेक्जेंडर एमा के लिए फूल खरीदने जाता है, उसी टाइम एमा की मौत घोड़ा गाड़ी के नीचे आने से हो जाती है। इससे एलेक्स एकदम सदमे में पहुंच जाता है और उसे जवाब चाहिए होता है कि आखिर क्यों वह पास्ट को चेंज नहीं कर सकता है। उसे लगता है कि कई साल बाद फ्यूचर में विज्ञान ने इतनी प्रगति की होगी कि उसके सवालों का जवाब दे पाए, और वह टाइम मशीन में बैठकर 2030 में चला जाता है और पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है ताकि वह विज्ञान की नई इनोवेशन के बारे में पढ़ सके। वहीं पर उसकी मुलाकात वॉक्स 114 नाम के एक होलोग्राफिक लाइब्रेरियन से होती है। अलेक्जेंडर उससे टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछता है, तो वॉक्स उसे बताता है कि ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक नहीं किया है और उसके डेटा के हिसाब से टाइम ट्रेवल पॉसिबल ही नहीं है। तो एलेक्स को वहाँ अपने सवालों का जवाब नहीं मिलता है, तो वो और फ्यूचर में जाने का फैसला करता है। तो वह 2037 में पहुँचता है, पर उस समय पृथ्वी की हालत कुछ ठीक नहीं होती है, क्योंकि इंसान ने काफ़ी तरक्की कर ली होती है और इंसानों ने चांद पर कॉलोनी बना ली थी। पर इंसान के किसी गलत फैसले की वजह से चांद टूटकर पृथ्वी पर भयंकर रूप से विनाश कर रही है। वह जैसे तैसे भागकर अपने टाइम मशीन में बैठता है, पर काफ़ी जख्मी हो जाने के कारण वह टाइम मशीन में ही बेहोश हो जाता है। पर मशीन तो चालू ही रहती है, तो वह भविष्य में बहुत आगे की ओर बढ़ने लगता है। इसी सीन में हम देखते हैं कि पृथ्वी बर्बाद होकर धीरे धीरे समय के साथ ठीक हो रही है। पृथ्वी पर दोबारा से जंगल उग रहे हैं और पूरी पृथ्वी हरी भरी हो रही है। एलेक्स मशीन में बेहोश होकर फ्यूचर की ओर ट्रैवल कर रहा था, और जब एलेक्स बेहोशी से उठता है तब करीब 8 लाख साल फ्यूचर में पहुंच चुका होता है। जब एलेक्स टाइम मशीन को रोकता है तब साल होता है 8,02,701, और इस समय पर कुछ सर्वाइवल्स बचे होते हैं जो कि प्राचीन समय के लोगों की तरह रहा करते हैं। एलेक्स फिर से बेहोश हो जाता है। तब हम देखते हैं कि उस एरा के आदिवासी लोग घायल एलेक्स को अपने घर ले जाकर इलाज करते हैं। होश आने पर एलेक्स जब एक बच्चे का पीछा करते हुए बाहर आता है, तब हम देखते हैं कि उस समय के लोग खड़ी चट्टानों पर डिफरेंट तरह के घर बनाकर रहा करते हैं, और यह जगह 8 लाख साल पहले न्यूयॉर्क शहर था, और इस समय में यहाँ ईलो जाति के लोग रहते हैं। अब एलेक्स को देखकर ईलो जाति के लोग वहाँ जमा हो जाते हैं, क्योंकि उनके समय में इंग्लिश लैंग्वेज एकदम लुप्त हो चुकी होती है। इसीलिए एलेक्स की भाषा सुनकर वे उसे ट्रेटर समझ बैठते हैं और उसे मार डालने का फैसला करते हैं। और तभी वहाँ मारा नाम की एक लड़की आती है, और वो उन गिने चुने लोगों में से होती है
जो कि थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल और समझ सकते हैं। और इसी लड़की ने एलेक्स को बचाया होता है। वो एलेक्स से पूछती है कि वो कौन है और एलेक्स उसे सब कुछ सच सच बता देता है। तो वो लोगों से झूठ बोल देती है क्योंकि वहाँ कोई भी एलेक्स की बातों को यकीन नहीं करता और उसे मार दिया जाता। मारा का एक भाई होता है जिसका नाम कैलिन होता है और उनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी होती है। रात में जब मारा और एलेक्स बाहर बैठे होते हैं तो एलेक्स देखता है कि आसमान में तारे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं और टूटा हुआ चांद भी दिखाई देता है। और जब रात को एलेक्स अपनी पसंदीदा घड़ी कैलिन को देखकर सोता है तब उसे एक भयानक सपना दिखाई देता है जिससे डरकर एलेक्स उठ जाता है और उसी समय कैलिन भी चीखते हुए उठता है। मारा जब वहाँ कैलिन को देखने आती है तब वो नोटिस करती है कि कैलिन के पास से एलेक्स का दिया हुआ घड़ी गायब था। बातों ही बातों में हमें पता चलता है कि वहाँ जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को वही सेम भयानक सपना आता है। अगले दिन मारा एलेक्स को कहीं लेकर जाती है जहाँ न्यूयॉर्क शहर के बिल्डिंग्स के कुछ अंश बचे हुए थे। मारा एलेक्स से पूछती है कि वो टाइम ट्रेवल करके इतनी दूर क्यों आया, पर एलेक्स की चुप्पी देखकर वो समझ जाती है कि एलेक्स ने किसी को तो खोया है। वहीं पर एलेक्स बताता है कि उसने उसे काफ़ी बचाने की कोशिश की पर वह अपनी मंगेतर को नहीं बचा पाया और इसीलिए वह फ्यूचर में इतनी दूर अपने सवालों के जवाब ढूंढने आया है। उसके बाद मारा एलेक्स को एक नाव से टाइम मशीन के पास ले जाती है पर एलेक्स पूछता है कि वहाँ बस्ती में कोई बूढ़ा इंसान क्यों नहीं है, पर मारा इस बात को टाल देती है। वहीं पर हम विवर्स लकड़ियों से बने कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं। एलेक्स अपने टाइम में वापस जाने वाला था पर मारा बेचैन होकर बोलती है कि वो अपने साथ उसके भाई को भी ले जाए और आगे वह कुछ बता पाती। वहाँ पर इंसानों की तरह दिखने वाले कुछ क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं। असल में इंसान ही होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर रहते हैं और बहुत सालों तक ज़मीन के अंदर रहने पर ये लोग आदमखोर बन गए थे। इनको मैडलॉक बोला जाता है। एलेक्स तो जैसे तैसे अपनी जान को बचा लेता है पर मैडलॉक क्रिएचर्स मारा को अपने साथ ले जाते हैं। एलेक्स काफ़ी बेचैन हो जाता है क्योंकि उसे मारा को किसी भी हाल में बचाना होता है, पर एलोए लोग बताते हैं कि जिसे भी मैडलॉक अपने साथ ले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आता है। वहीं रात में कैलिन एलेक्स को एक जगह ले जाता है जो कोई और नहीं न्यूयॉर्क सिटी का वही लाइब्रेरी होता है जहां पर एलेक्स 2030 में गया था। एलेक्स को वहां वही होलोग्राफिक लाइब्रेरियन वॉक्स मिलता है जो कि उसे बताता है कि जब पृथ्वी का विनाश हो रहा था तो कुछ लोग ज़मीन के ऊपर रहे थे और कुछ बचने के लिए अंडरग्राउंड रहने चले गए थे और ऊपर जो भी इंसान सरवाइव किया उसके ही वंशज इलोए लोग हैं। और जो कि अंडरग्राउंड रहने गए थे वे लोग कई लाखों सालों तक सूरज नहीं देखने के कारण उनके शरीर में बदलाव होने लगा और खाने को कुछ नहीं मिलने के कारण वे लोग नरभक्षी मैडलॉक बन गए। लाइब्रेरियन एलेक्स को बताता है कि उसे अगर मारा को बचाना है तो उसे उस डरावने सपने के रास्ते को फॉलो करना होगा। वहां से निकलकर एलेक्स अपने सपने वाले रास्ते को फॉलो करते हुए एक बड़ी मूर्ति के पास पहुंच जाता है। अंदर जाने पर एलेक्स देखता है कि वहां लाखों की तादाद में टनल्स बने थे। उन टनलों से ही मैडलॉक आना जाना करते थे। आगे जाने पर उसे इंसानों की बहुत सारी हड्डियां दिखाई देती हैं। तभी एक मैडलॉक की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो एलेक्स को पकड़कर मारा के पास कैद कर देता है। मारा एकदम हिप्नोटाइज एक ही तरफ देख रही थी। तभी वो देखता है मैडलॉक के लीडर को जो कि सभी इलोए के सपने में आता है। तो मैडलॉक का लीडर अपनी हिस्ट्री बताता है कि जो लोग भी अंडरग्राउंड रहने लगे थे उनकी ही आगे की पीढ़ी वे मैडलॉक हैं और वो मैडलॉक का एडवांस फॉर्म है और वो सभी की माइंड को रीड और उनको कंट्रोल कर सकता है। और वो एलेक्स को अपने समय में वापस जाने को कहता है। वो एलेक्स के सवाल का जवाब भी बताता है कि वो भूतकाल को क्यों नहीं बदल सकता, क्योंकि उसने एमा के मौत के कारण ही तो टाइम मशीन बनाया और वापस भूतकाल में जाकर एमा को बचाया। लेकिन अगर एमा की मौत भूतकाल में हुई ही नहीं तो वह भविष्य में टाइम मशीन बनाएगा ही नहीं।
और इस तरह वो कभी एमा को बचा ही नहीं पाएगा। ये एक तरह का टाइम पैराडॉक्स है जिसको मैं आप व्यूअर्स को किसी और वीडियो में समझाऊंगा। और यहाँ पर फाइनली एलेक्स को अपने सवाल का जवाब मिलता है कि क्यों वह पास्ट को चेंज नहीं कर सकता है। आगे मैडलॉक उसे टाइम में वापस जाने को कहता है और उसे वो टाइम मशीन को दिखाता है, क्योंकि मैडलॉक पहले ही उस टाइम मशीन को लेकर अपने अड्डे पर ले आया था। एलेक्स जाकर टाइम मशीन में बैठ जाता है, पर एलेक्स की घड़ी मैडलॉक के पास होती है, क्योंकि मैडलॉक ने एलेक्स की घड़ी को चोरी कर लिया था। तो वो घड़ी को जैसे ही एलेक्स को देता है, एलेक्स उसका हाथ पकड़कर जानबूझकर फ्यूचर की ओर ट्रैवल करने लगता है और दोनों का टाइम मशीन में ही लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में मैडलॉक तो मशीन के बाहर हो जाता है, तो फिर वह बाहर ही बूढ़ा होकर मर जाता है, क्योंकि मशीन के बाहर टाइम तो बहुत ही स्पीड चलता है और मशीन के अंदर बैठा एलेक्स साल 635,427,810 में रुकता है। उस टाइम में पृथ्वी मानो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। पूरी धरती पर मैडलॉक ने कब्जा कर लिया था और यहाँ इलोए लोगों का नामो निशान मिटा दिया गया था। इस मंजर को देखकर यहाँ पर एलेक्स फाइनली एमा के डेथ को एक्सेप्ट करता है और वो मारा को बचाने का फैसला करता है और वो टाइम में वापस आकर मारा को छुड़ाता है और वो टाइम मशीन को स्टार्ट करके उसके गियर्स के बीच में अपना घड़ी अटका देता है। मारा के पूछने पर वह बताता है कि वह फ्यूचर बदल रहा है और तभी बहुत सारे मैडलॉक उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। दोनों तो जैसे तैसे भागते हुए गुफा के मुहाने पर पहुंच जाते हैं। वहां बाकी बचे इलोए लोग उनकी मदद करते हैं और तभी टाइम मशीन में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट में सभी मैडलॉक लोग मारे जाते हैं। एलेक्स पास्ट को तो नहीं बदल सकता है, पर वो जो भी वक्त जो अभी नहीं आया है यानी कि फ्यूचर, उसे तो जरूर बदल सकता है। इसीलिए उसने सभी मैडलॉक को मार दिया ताकि जो फ्यूचर उसने देखा था वो कभी हो ही ना। अब टाइम मशीन के नष्ट हो जाने के कारण वो वहीं उस समय में मारा के साथ रहने का फैसला करता है और वो होलोग्राफिक लाइब्रेरियन वॉक्स को इलोए लोगों के बच्चों का टीचर बना देता है। तब हमें दोबारा 1903 का समय दिखाया जाता है, जहां पर एलेक्स के गायब हुए एक हफ्ता हुआ है। वहां डेविड उसके लेबोरेटरी में विजिट करता है। तब वह बोलता है कि आखिर फाइनली एलेक्स सही जगह और शांति के साथ रह रहा है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। जाने से पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए